दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई मजलूम अपनी हक की आवाज उठाता है तो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी समझने वाले अमेरिका के पेट में मरोड़ उठने लगती है। लेकिन जब बात खुद उसके पाले हुए इजराइल की आती है तो वॉशिंगटन के आलीशान कमरों में बैठे आकाओं को मानो सांप सूंघ जाता है। आज ठीक वैसा ही दोहरा चरित्र दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखने को मिल रहा है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से अंजल का त्याग कर इलाजे बछुआ बने बैठे हैं और उनकी इस सेहत को लेकर पूरा देश चिंतित है। 18 जून से शुरू हुए इस अनशन में उनका वजन करीब 8.5 किलो कम हो चुका है। लेकिन तमाम नेता सिर्फ अमेरिका की तरह ज्ञान बांट रहे हैं। हर कोई शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाए बैठा है। यानी कि सोनम वांगचुक के इस आंदोलन की गूंज ने आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और उसकी तुलना सीधे साल 2011 के उस ऐतिहासिक अन्ना आंदोलन से हो रही है जिसने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। यानी कि तब विपक्ष में अगर बात करें तो मैं बैठी काफी ऐसी सरकारें थी और केजरीवाल के मंच पर मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू की तर्ज पर राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाती थी। लेकिन आज जब प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली को लेकर युवा सड़कों पर है तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस आंदोलन से रहस्यमय दूरी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह चर्चा तेज हो गई कि क्या विपक्ष सचमुच युवाओं के दर्द को लेकर गंभीर है या फिर यहां भी कोई ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो काफी ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों का ढोंग रचते अमेरिका के बीच, लेकिन आज जब भारत के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सोनम वांगचुक जैसे देश प्रेमी भूख हड़ताल पर बैठा है तो उनकी जुबान पर ताला नजर आ रहा है। यानी कि राहुल गांधी जो हाल के दिनों में नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर कोचिंग हब कोटा तक का दौरा कराए और संसद से सड़क तक सरकार की हैकड़ी गुम करने का दावा करते रहे, वो दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से पूरी तरह नदारद है। यानी कि अगर देखा जाए तो हाल ही में इस युवा आंदोलन में वांगचुक के शामिल होने के बाद से ही कांग्रेस की ये बेरुखी अब जनता की नजरों में खटकने लगी है, क्योंकि खुद सोनम वांगचुक ने भी विपक्ष के इस ढीले रवैये पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर कांग्रेस और बाकी के विपक्षी दल इस युवा नेतृत्व वाले आंदोलन से किनारा करते हैं तो ये उनकी संकीर्ण और सोच का जीता जागता सबूत माना जाएगा। यानी कि वांगचुक ने एक इंटरव्यू में, एक बेहद तीखे इंटरव्यू में साफ साफ चेतावनी दी कि अगर विपक्ष ने नीट परीक्षा में हुई इस महाधांधली के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की तो देश की जनता उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगी। एक तरफ राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों के साथ जनसभा करके छात्रों की गूंज अभियान का ढिंढोरा पीटने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर साक्षात बैठे युवाओं से दूरी बनाकर वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चितार्थ, यानी कि अगर देखा जाए तो चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर चल रहे इस बारूदी आंदोलन की जमीनी हकीकत यह है कि सोनम वांगचुक की सेहत दिन ब दिन बेहद नाजुक होती जा रही है और डॉक्टरों की बढ़ती चिंताओं ने प्रशासनिक अमले के हाथ पांव फुला दिए। पिछले 18 दिनों से बिना कुछ खाए पिए देश के भविष्य के लिए लड़ रहे वांगचुक का गिरता वजन इस बात की गवाही दे रहा है कि ये जंग अब आर पार की हो चुकी है। विपक्ष के कई छोटे बड़े नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने की मिन्नतें तो की हैं, लेकिन तेहरान के किसी निडर लड़ाके की तरह वांगचुक ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया और अपनी मांग पर पूरी तरह अड़े हुए। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बेहद दिलचस्प रही है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही लीक और अनियमितताओं के खिलाफ सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा खोला था। बाद में शिक्षा जगत के इस महानायक यानी सोनम वांगचुक ने छात्रों के दर्द को अपना दर्द माना और वो इस आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार और चेहरा बनकर मंच पर बैठ गए। तब से लेकर आज तक इस बारूद के ढेर में पलीदा लगा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मामले पर चुप्पी यह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। इतिहास गवाह है कि साल 2011 में जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर गरजे थे तो बॉलीवुड के सितारों से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों की लाइन लग गई थी, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी
और हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। यही वजह है कि विश्लेषक इसे विपक्षी कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता मान रहे हैं, जहां सीधे तौर पर छात्रों के हक की लड़ाई की राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तोला जा रहा है। हाल के हफ्तों में राहुल गांधी ने संसद के भीतर नीट घोटाले को लेकर सरकार को बुरी तरह घेरा था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, जो कि हूबहू सीपेजी आंदोलन की भी प्रमुख मांग है। लेकिन जब जमीन पर आकर उस मांग को अमली जामा पहनाने और युवाओं के कंधों से कंधा मिलाकर खड़े होने का वक्त आया तो राहुल गांधी का यूं गायब हो जाना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति को साफ उजागर करता है। जनता अब सवाल पूछ रही है, आखिर जंतर मंतर आने में कांग्रेस के पैरों से कौन सी बेड़ियां बंधी हुई है? इस पूरे मामले पे वरिष्ठ अगर देखा जाए तो एक वरिष्ठ पत्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चलता हुआ सवाल दागकर कांग्रेस ने रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए। यानी कि वागले ने दो टूक शब्दों में पूछा कि जब वाम मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और एनसीपी जैसी तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां समझदारी दिखाते हुए सीजेपी के इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दे रही हैं, तो आखिर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस किस गुमान में बैठी है? वो इस जन आंदोलन से खुद को दूर रखकर क्या साबित करना चाहती है? यानी कि निखिल वांगले के इस तीखे बाण का जवाब देने के लिए कांग्रेस को अपने सबसे आक्रामक चेहरे गुजरात के वडगांव से विधायक जिग्नेश मेवानी को आगे करना पड़ा। जिग्नेश ने एक्स पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए लिखा कि वांगले की चिंताओं का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने दलील दी कि सोनम वांगचुक जी जैसी शख्सियत जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक और क्रांतिकारी इनोवेशन किए हैं, जब वो लाखों बच्चों और उनके लाचार अभिभावकों के भविष्य को बर्बाद करने वाली धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो ये पूरे देश का ध्यान खींचता है। यानी कि जिग्नेश मेवानी ने आगे सफाई देते हुए कहा कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत हम सभी के लिए एक बेहद गंभीर और चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके और देश के हर पीड़ित नागरिक के साथ खड़ी है जो इन मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन राजनीतिक अगर देखा जाए तो पंडितों का मानना है कि जिग्नेश की ये दलील सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसी है, क्योंकि अगर कांग्रेस सच में साथ खड़ी है तो उनके शीर्ष नेतृत्व का कोई भी नुमाइंदा अब तक जंतर मंतर पर पानी का गिलास लेकर वांगचुक का अनशन तुड़वाने क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल अपने आप में सबसे बड़ा है, क्योंकि दरअसल कांग्रेस के इस डर के पीछे इतिहास का एक बहुत बड़ा खौफनाक पन्ना छिपा हुआ है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी और ऐतिहासिक हार के पीछे इसी तरह के गैर राजनीतिक अन्ना आंदोलन की भूमिका थी, जिसका पूरा फायदा उठाकर अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे नेता थे जो सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में 15 सालों से राज कर रही शीला दीक्षित की मजबूत कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में भी इसी आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी का हाथ था। यही वजह है कि आज कांग्रेस के रणनीतिकारों के बीच कमरों में एक खौफ साफ देखा जा सकता है कि कहीं देश में बन रहा बीजेपी विरोधी माहौल और युवाओं का गुस्सा पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में ना चला जाए। यानी कि उन्हें डर है कि अगर सीजेपी का ये आंदोलन देशव्यापी रूप ले लेता है तो आने वाले राज्यों के चुनाव और भविष्य की राजनीति में सीजेपी उनके लिए आस्तीन का सांप साबित हो सकती है, जो कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लगा देगी। इस राजनीतिक चूहे बिल्ली के खेल के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन लाखों बेकसूर छात्रों का हो रहा है जिन्होंने सालों तक रात दिन एक करके परीक्षाओं की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक माफियाओं ने उनके सपनों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यानी कि इजराइल की आक्रामकता की तर्ज पर भारत का शिक्षा माफिया भी खौफनाक होकर घूम रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहेंगे तब तक उनका बाल भी बाका नहीं होने वाला। यानी कि सोनम वांगचुक का यह बेबाक बयान कि विपक्ष की संकीर्ण सोच उन्हें ले डूबेगी, कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है, क्योंकि वांगचुक जानते हैं कि यदि देश की सबसे पुरानी पार्टी केवल बयानों तक सीमित रही और जमीन पर आकर संघर्ष नहीं किया तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि वॉशिंगटन में बैठकर दुनिया पर हुक्म चलाने वाली अमेरिकी जर्नलों की तरफ कांग्रेस भी केवल दूर से तमाशा देख रही है और सोच रही है कि बिना हाथ चलाए ही मलाई मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा छात्रों की गूंज अभियान और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग केवल एक राजनीतिक पैंतरा बनकर रह गई है। क्योंकि जब इसी मांग को लेकर जंतर मंतर पर युवा लाठियां खा रहे थे, तब कांग्रेस के नेता देहरादून में जनसभाओं का ख्याली पुलाव पका रहे थे। ये दोहरा मापदंड ठीक वैसा ही है
जैसा अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का इस्तेमाल करके दुनिया को न्याय का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद के हितों के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। जंतर मंतर की सैटेलाइट तस्वीरों और वहां से आ रहे दृश्यों को देखें तो साफ पता चलता है कि देश का युवा अब किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में आने को तैयार नहीं, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मुद्दे को लपका है, उसने कांग्रेस के भीतर एक छटपटाहट पैदा कर दी। कांग्रेस को डर है कि अगर वो इस मंच पर गए तो उन्हें सीजेपी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, जो उनके राजनीतिक अहंकार को कतई मंजूर नहीं है। सोनम वांगचुक ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि ये लड़ाई किसी एक पद या सरकार को गिराने की नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने की न्याय संगत कार्रवाई है। लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो सत्ता की धौंस भी तिनके की तरह उड़ जाती है, और वांगचुक इसी हौसले के दम पर पिछले 18 दिनों से साक्षात यमराज को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उधर वांग मोर्चा और समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी का इस आंदोलन में शामिल होना ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं है, जहां बाकी के दल युवाओं के साथ खड़े होकर अपनी साख मजबूत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का ये मीठा मीठा गप वाला रवैया उनके अपने ही सहयोगियों की नजरों में खटक रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की उस विफलता जैसा है जहां बड़े देश अपने छोटे साथियों को अग्रिम मोर्चे पर झोंककर खुद पीछे बैठ जाते हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिना किसी ठोस कदम के केवल कोटा में छात्रों से मिल लेना और फिर दिल्ली के इतने बड़े आंदोलन से मुंह मोड़ लेना ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी मर्जी से संघर्ष का समय और स्थान तय करना चाहती है, लेकिन जन आंदोलन कभी किसी के इशारे पर नहीं चलते। वो तो बारूद की उस चिंगारी की तरह होते हैं जो एक बार सुलग जाए तो पूरे साम्राज्य को भस्म कर देते हैं। जंतर मंतर पर उमड़ी भारी भीड़ और आम नागरिकों का समर्थन इस बात का जिंदा सबूत है कि अब दिन लद गए मियां, जब तुम्हारी लाठी और तुम्हारी ही भैंस हुआ करती थी। जनता अब जागरूक हो चुकी है और वो देख रही है कौन उनके साथ धूप में खड़ा है और कौन वातानुकूलित कमरों में बैठकर केवल ट्विटर पर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है। यानी कि जिग्नेश मेवानी की दलीलें इस गुस्से को शांत करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं। यानी कि कांग्रेस के रणनीतिकार अब बंद कमरों में सिर पकड़कर बैठे हैं कि आखिर इस जलते हुए अंगारे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक ने साफ कह दिया है कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता ये अनशन रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस के लिए आज सांप के मुंह में छछुंदर जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जहां वो ना तो इस आंदोलन का खुलकर समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही इसे नजरअंदाज कर पा रहे हैं। इस आंदोलन ने यह भी साफ कर दिया है कि देश के युवाओं में अब पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति वो खौफ या अंधभक्ति नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। सीजेपी ने जिस सटीकता से इस मुद्दे को उठाया है, उसने कांग्रेस की सामरिक पकड़ को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ढीला कर दिया है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरता है, और कांग्रेस की पुरानी फितरत आज खुद उसी के आड़े आ रही है। सोनम वांगचुक की गिरती सेहत के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा बेबस नजर आ रहा है तो वो है देश का वो छात्र जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। महंगी फीस, रात दिन की मेहनत और बाकी में अंत में अगर देखा जाए पेपर लीक का एक खौफनाक तांडव किसी भी सभ्य समाज के लिए पराकाष्ठा है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर शासन अगर देखा जाए तो शासक और कूटनीति की बिसात बिछाए बैठे विपक्षी नेता दोनों ही इस मानवीय त्रासदी पर मूक दर्शक बने हुए हैं। अन्ना आंदोलन के समय जब अगर देखा जाए तो काफी ऐसे कलेश देखे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उसे एक साजिश बताया था। आज जब वैसी ही स्थिति खुद कांग्रेस के सामने खड़ी है तो यहां पर देखा जाए इसे सीजेपी का प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ये कला सभी बड़े राजनीतिक दल बखूबी सीख चुके हैं, जहां जनता के असल मुद्दों को हमेशा हाशिए पर धकेल दिया जाता है। यानी कि इस पूरे संघर्ष में सोनम वांगचुक का अड़िग रहना उन सभी नेताओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो केवल चुनाव के वक्त जनता के मसीहा बनते हैं। वांगचुक ने साबित कर दिया कि राष्ट्र निर्माण के लिए किसी पद की नहीं बल्कि एक सच्चे और निडर हौसले की जरूरत होती है। उनकी यही निडरता आज पेंटागन से लेकर दिल्ली तक के नीति निर्यातकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है, क्योंकि कांग्रेस का यह सोचना कि वो देहरादून में रैली करके जंतर मंतर के प्रभाव को कम कर देंगे उनकी जिंदगियों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जनता अब केवल भाषणों से बदलने वाली नहीं, जब तक राहुल गांधी खुद आकर इस मंच से अपनी एकजुटता नहीं दिखाते तब तक उनके छात्रों की गूंज अभियान को लेकर केवल चुनावी स्टंट ही माना जाएगा, जिसकी हवा बहुत जल्द निकलने वाली है। क्योंकि निखिल वांगले जैसे वरिष्ठ पत्रकारों अगर बात करें तो खुला हमला ये दर्शाता है कि अब
बुद्धिजीवी वर्ग भी कांग्रेस की दोहरी नीति से तंग आ चुका है। अमेरिका जो हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाकर दूर से तमाशा देखने का आदी रहा है, आज कांग्रेस की भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए सीजेपी के आंदोलन के मुहाने पर खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देख रही है और सोच रही है इसका ऊंट किस करवट बैठता है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग भी बेहद संवेदनशील है। 17 जुलाई की देहरादून रैली से ठीक पहले वांगचुक का ये तीखा बयान कांग्रेस के पूरे नैरेटिव को मलबे में ढेर करने जैसे तब्दील कर दिया है। अगर राहुल गांधी वहां जाकर पेपर लीक पर बोलते भी हैं तो जनता तुरंत सवाल दागेगी कि दिल्ली में बैठे वांगचुक से दूरी क्यों बनाई। इस सुलगते सवाल का जवाब फिलहाल कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता के पास नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्थिति दिन पर दिन काफी जटिल होती जा रही है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के कौन से बड़े नेता सामने आएंगे, उनके क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आएंगे और क्यों राहुल गांधी इस आंदोलन से मुंह चुराकर पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्या है इस आंदोलन में जो उनको मुंह छुपाना पड़ रहा है। यानी कि उनका कोई भी एक सिंगल ऐसा स्टेटमेंट नहीं जो इस आंदोलन से जुड़कर उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि जिस हिसाब से आंदोलन है और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर एक आंदोलन देश में कुछ भी चलता है कांग्रेस का सबसे पहले स्टेटमेंट सामने आता है और अब इस आंदोलन को लेकर नहीं आया है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये कि आज के बड़े राजनीतिक दलों की नीतियां मुंह में राम बगल में छुरी जैसी ही रही है, जो बाहर से खुद को सबसे बड़ा जनता का हमदर्द साबित करते हैं और अंदर ही अंदर अपनी सत्ता की बिसात बिछाने में लगे रहते हैं। देश का भविष्य आज धू-धू कर जल रहा है। मासूम छात्र मानसिक अवसाद में दम तोड़ रहे हैं और सुधारों की आड़ में पूरी की पूरी युवा पीढ़ी का वजूद मिटाया जा रहा है। इस भयानक और अभूतपूर्ण त्रासदी के बीच सत्ता का सैन्य अहंकार और विपक्ष का राजनीतिक पाखंड दोनों मिलकर इस आंदोलन को निगलने पर आमदा है। अब देखना ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और देश की जनता कब तक मूक दर्शक बनकर इस भयानक तबाही के खेल को देखती रहती है या फिर यूं ही बड़े नेताओं के इशारे पर देश के भविष्य की बलि चढ़ती रहेगी। इस भीषण संघर्ष ने यह भी साबित कर दिया कि आज के दौर में ताकतवर और रसूखदार मुल्कों के लिए कमजोरों और गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी अब केवल प्रस्ताव पास करने और गहरी चिंता जताने तक की सीमित रह गई, जिनका जमीन पर कोई असर नहीं होता। ठीक उसी तरह हमारी संसद और विधानसभाएं भी केवल बहस का अखाड़ा बन चुकी हैं। यानी कि सत्ता पक्ष बेधड़क होकर अपनी नीतियां थोप रहा है, क्योंकि उसे पता है कि विपक्ष खंडित है और अपने ही डर अगर देखा जाए तो उससे ग्रस्त हो सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता है, जहां न्याय और सच्चाई को ताक पर रखकर केवल ताकत और वोट बैंक की भाषा बोली जाती है और गाजा के मजलूमों की तरह भारत के छात्र भी इस हिंसक राजनीतिक भाषा का शिकार बन रहे हैं। यानी कि जंतर मंतर पर लिखी जा रही तबाही और संघर्ष की दास्तां आने वाले नस्लों को याद दिलाती रहेगी कि जब एक पूरी छात्र आबादी पर जुल्म हो रहा था, तब देश की महाशक्तियां और बड़े नेता अपने चुनावी फायदे का हिसाब किताब लिखा रहे थे। रैलियां करके और बयान जारी करके नेता भले ही अपनी जीत का जश्न मना ले, लेकिन सोनम वांगचुक के इस अनशन को जो पसीना और आंसू बहे हैं उसकी गूंज कभी शांत नहीं होगी। सत्ता और विपक्ष की ये जुगलेबाजी युवाओं के हौसलों को चाहे जितना तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन उनकी ये चीखें इतिहास के पन्नों पर हमेशा दर्ज रहेंगी। इस बड़ी और खौफनाक खबर में बस इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।